आज हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे। बल जिसे हम लोग अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फोर्स कहते किसको। फोर्स मीन्स बल। बल मानी किसी भी वस्तु को खींचना या धकेलना, यानी पुलिंग और पुशिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। यानी हम लोग बोल सकते हैं किसी भी वस्तु को धकेलना या खींचना, यानी जब भी हम लोग किसी वस्तु को धकेल रहे हैं या खींच रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, बल, है ना। और बल का एसआई मात्रक क्या होगा जी, न्यूटन होगा। क्या होगा जी, न्यूटन होगा, क्योंकि बल का खोज भी किया कौन के थे, सर आइजैक न्यूटन, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि बल का प्रभाव क्या होता है। बल का प्रभाव यानी बल जब भी लगाएंगे तो सबसे पहले होगा कि कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वो विराम की अवस्था में आ जाएगा। इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कोई झूला झूल रहा है और स्पीड में है तो बल लगा के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं जी, रोक सकते हैं। दूसरी चीज है कि बल का दूसरा प्रभाव है कि अगर कोई भी वस्तु विराम में है ना, रुकाव अवस्था में है तो उसको हम लोग गति में ला सकते हैं। फिर हम लोग इसी प्रकार बोल सकते हैं, जैसे झूला रुका हुआ रहता है तो हम लोग जब फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं तो वो गति करने लगता है ना। तो बल लगाकर विराम से गति भी कर सकते हैं और गति से विराम भी कर सकते हैं। तीसरा प्रभाव है कि बल लगाकर हम लोग किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। यानी अगर कोई वस्तु छोटा है तो मार के उसको बड़ा कर सकते हैं, बल लगा बड़ा कर सकते हैं, अब बड़ा है तो छोटा कर सकते हैं। जैसे गुब्बारा छोटा है तो बल लगाते हैं हम लोग, जब हवा भरते हैं तो बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा चीज है उसको दबा करके हम लोग उसको छोटा भी कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि बल क्या करता है कि दिशा को परिवर्तन करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे अभी कोई सीधा जा रहा है, हम लोग बल लगाएंगे तो क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो बल लगाकर हम लोग उसका दिशा का भी परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। आइए हम लोग बल देखेंगे कि बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। शॉर्ट में बोल सकते हैं F बराबर ma। F बराबर ma। आइए हम लोग अलग अलग प्रकार के फोर्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो जैसे हम लोग नाम पता चलता है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, यानी वैसा बल जो पृथ्वी के सतह के द्वारा लगाया जाता है। यानी पृथ्वी जब किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यानी अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वो क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे अगर हम लोग ये डस्टर है, इसको हम लोग कैसे फेंकते हैं तो दोबारा नीचे आ गई, तो ये नीचे किसके कारण आई, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आई। और हम लोग अभी देखेंगे कि अभी हम लोग ये मार्कर को फेंके ऊपर, ये आ गया नीचे, किस कारण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल, वैसा बल जो हम लोग के दो सतहों के बीच लगाया जाता है। यानी दो सतह के बीच जब भी लगाएगा बल तो वो क्या लगेगा कि गति के विपरीत दिशा में लगेगा बल, है ना। तो गति के विपरीत दिशा में दो सतहों के बीच लगाया गया बल को हम लोग घर्षण बल कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे। यानी द फोर्स इन विच फोर्स इज अप्लाइड अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन, है ना। फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू सरफेस अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। यानी फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन लगाया जाता है। जैसे हम लोग चलते हैं आगे की ओर और जमीन को धकेलते हैं पीछे की ओर, पैर से हम लोग पीछे की ओर धकेलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स, जिसको बोलेंगे मांसपेशीय बल। नाम से पता चलता है मस्कुलर यानी मसल्स के द्वारा, तो वैसा बल जो मसल्स के द्वारा लगाया गया है, लगाया जाता है, शरीर के मांसपेशियों के द्वारा लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स। एग्जाम्पल से देखेंगे, पहले इंग्लिश में हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। द फोर्स इन विच द फोर्स विच इज अप्लाइड by the muscle of the body, the force which is applied by the muscle of the body is known as muscular force। यानी मस्कुलर फोर्स किसको कहेंगे, जब लोग मसल्स के द्वारा लगाएंगे। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मसल के द्वारा बल लगा रहे हैं, है ना, शरीर के मांसपेशियों के द्वारा बल लगाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, मांसपेशीय बल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स, यानी अगर चुंबक दूसरे चुंबकीय पदार्थ के बीच में, है ना, तो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच में लगाया जाने वाला बल, है ना।
साफ से कहेंगे कि वैसा बल जो चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच में लगाया जाता है उसको हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। मीन्स द फोर्स विच इज अप्लाइड विद द मैग्नेट, ठीक है, टू द मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। मैग्नेट को मैग्नेटिक मटेरियल के साथ लगाया जाता है तो हम लोग बोलेंगे जैसे एक चुंबक है और वो चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन है, कोई भी लोहा का सामान है तो वो अट्रैक्ट करतेगा, है ना, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल। तो इस प्रकार आज हम लोग देखें बल, उसका प्रभाव, SI मात्रक, बल